कि कौन कहता है कि बिना पूंजी का व्यापार नहीं होता? कौन कहता है कि बिना पूंजी का व्यापार नहीं होता? अगर आरसीएम इसके पहले आया होता तो कोई बेरोजगार नहीं होता, कोई बेरोजगार नहीं होता। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, जितने भी मीटिंग में पार्टिसिपेंट हैं अपने सभी लोगों को थैंक बहुत बहुत आभार है, स्वागत है। क्योंकि जैसा कि आज आप सब लोग जानते हैं, आरसीएम भारत का बहुत बड़ा अभियान हो चुका है। सभी लोगों को आवाज बढ़िया आ रही कि थोड़ा सा और पास में आना पड़ेगा मुझे? आ रही है सर। आ रही है। जी। तो आज जैसा कि आप सभी लोग भारत आरसीएम के बारे में जानना चाहेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आरसीएम हिंदुस्तान की राष्ट्रीय स्तर का अभियान बन चुका है। जी। और जब राष्ट्रीय स्तर का अभियान है तो 100% ये इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य भी लेके चल रहा है ये। और उद्देश्य है इसका नए भारत का निर्माण। नए भारत का निर्माण, देखिए होता क्या है कि नए भारत का निर्माण में भी आपको ये पता होना चाहिए कि जब नए भारत का निर्माण का सपना हमारे माननीय टीसी छाबड़ा जी देखे हैं, तो हंड्रेड जी। परसेंट कहीं ना कहीं बड़ा, मतलब बहुत बड़ा विचार होगा, बहुत बड़ा संकल्प लेकर के चालू किया है इन्होंने। तो इसमें क्या है कि सभी लोगों को आगे ले जाना चाहती है, हिंदुस्तान के एक एक व्यक्ति को रोजगार देना चाहती है हमारा। तो इसमें तो कुछ पिल्लर बनाए गए हैं। पिल्लर जानते हैं पिल्लर क्या कहलाता है? जैसे घर बनाते हैं तो पिल्लर होता है ना राजन भाई, होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। तो घर ऐसे ही तो नहीं बन जाता ना। तो नहीं। अब क्योंकि भारत को नए भारत निर्माण बनाना है, अभी भारत में क्या क्या प्रॉब्लम क्या क्या है? भारत में है गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि नहीं है? जी। हाँ, अब गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी, ये बीमारी, बेरोजगारी और गरीबी ये पीछा नहीं छोड़ रही किसी का। हर घर में गरीबी पाई जाती है। मतलब जीवन यापन चलाना बहुत बड़ी अमीरी नहीं कहलाती है, मानते नहीं इस बात को? तो जीवन जी। यापन, क्योंकि क्योंकि यहाँ पर नए भारत का निर्माण का सपना है, तो ये तीन पिल्लर पर काम कर रही है आरसीएम हमारा। आरसीएम हमारा कितने पिल्लर पे काम कर रही है? तीन पिल्लरों पे। और ये तीन पिल्लर कौन कौन से हैं? गरीबी, बीमारी, बेरोजगारी। अच्छा, गरीबी कैसे हटेगी? गरीबी हटेगी गवर्नमेंट। आप आज आप बताइए कि गवर्नमेंट हाथ खड़ा कर चुकी है कि नहीं कर चुकी है? नौकरी नहीं दे पा रही लोगों को। सही बात है, जी। गलत है? यस। सही सही है। बात। हाँ, सही बात है। अब जब नौकरी नहीं दे रही है तो हमारे बच्चे, चलो हम तो जैसे भी जैसे तैसे काट लेंगे, लेकिन जी। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? जब जब भाई बच्चों को हमारे रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? समझने का विषय होगा कि नहीं होगा? जी। अब हम अपने लिए तो चलो बहुत अच्छा है, जो भी चल रहा है गरीबी, लेकिन ये हमारे बच्चों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है। तो इस प्रॉब्लम का हल क्या है? आरसीएम है, ये क्लियर मान लीजिए आप लोग। यदि आप लोग चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी, आज बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है इसका और कारण जानना चाहिए ना, गरीबी क्यों आई है? गरीबी का कारण ही यह है कि यहाँ पर रोजगार का अवसर नहीं है। और रोजगार का अवसर आरसीएम के पास है। आरसीएम आज एक सामान, जैसे आरसीएम ने एक प्रोडक्ट से स्टार्ट किया था अपने आप को, एक सामान था आरसीएम के पास जब स्टार्टिंग हुआ था भारत के अंदर आरसीएम। आज आरसीएम के पास 1,000 सामान बेचता है अपने अपने अंडर में। मतलब एक ही छत के नीचे 1,000 सामान। भलाई से आपको दुकान में अभी जाएंगे तो थोड़ा कम मिलेगा सामान देखने को, वो अलग बात है, लेकिन 1,000 सामान है। दूसरा क्या समझना है अपने को कि एक प्रोडक्ट पर स्टार्ट होकर 1,000 पे पहुंचा। एक दुकान थी हिंदुस्तान के अंदर, पिकअप सेंटर, जो मतलब डिलीवरी सेंटर होता है, वो एक ही था। आज डिलीवरी सेंटर कितने हो गए हिंदुस्तान में? लगभग 20,000। तो ये 20,000 डिलीवरी सेंटर, आपको मैं बताऊं कि ये ऐसे ही नहीं हो गया, बहुत अथक प्रयास किया गया। आज मेरे प्रयासों के द्वारा मैं माननीय संजय गुप्ता जी का बहुत आभार करूंगा कि उनके बदौलत आज केसवाही में भी दुकान है। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि एक बार संजय गुप्ता के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए इस बार। ठीक है ना? क्या है कि जब तक हम डिलीवरी सेंटर वाले को हम सपोर्ट नहीं करते हैं और डिलीवरी सेंटर वाले का हम आगे नहीं बढ़ाते हैं तो हम भी नहीं बढ़ते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा पिल्लर है डिलीवरी सेंटर। तो केसवाही में आज पिल्लर बन के खड़े हो गए माननीय संजय गुप्ता जी। तो हम लोगों जी। को सुविधा हुआ कि नहीं हुआ? भाई हमें कोतमा जाना है तो कोतमा जा सकते हैं, वो अलग बात है, कोतमा में भी डिलीवरी सेंटर है। इधर केसवाही है तो केसवाही भी हमारा मार्केट का एरिया है, तो मार्केट में हम आके यूज कर सकते हैं, सामान सामान उठा सकते हैं यहाँ पर, मतलब खरीद सकते हैं आकर के। तो ये चीजें हैं। तो आपको क्या है कि आरसीएम ने जो पिल्लर में बता रहा था
3 पिलरों पर काम कर रहा है। पहला स्वास्थ्य। अब आते हैं हम थोड़ा मैटर पे। स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा काम कर रहा है आरसीएम। स्वास्थ्य पर कैसे काम कर रहा है जानना है। आज भारत के हर घर में, थोड़ा समझने की विषय है, हर घर में भारत में बीमारी है कि नहीं है? है। बीमारी है। और एक घर छोड़कर दूसरे घर में बीमारी मिल रहा है। आज से 20 साल पहले क्या बीमारी थी? नहीं थी। नहीं। 20 साल पहले इतना बीमारी तो नहीं था। लोग बैठे बैठे साइलेंट अटैक हो जाता है, कुर्सी में बैठे लुढ़क जाते हैं। क्या कारण है? हम्म। इसका कारण यह है, खान पान इसका है। इसका रीजन क्या है? बिल्कुल सही बात है। खान पान का बहुत बड़ा रोल है, इसका सबसे बड़ा रोल है खान पान। यदि अपन खान पान को सुधारते हैं तो 100% बीमारी धीरे धीरे बैक होती है। अब एक ही दिन में तो नहीं हो जाता है। अब कोई कहेगा कि हमें पहलवान बनना है, थोड़ा समझना। पहलवान तो बनना है हमें, तो हमको पता है कि 6 महीना हम यदि जिम में जाएंगे, कसरत कसरत करेंगे, दूध भी खाएंगे, घी भी खाएंगे, जो मतलब मांस मछली खाते होंगे वो मांस मछली भी खाएंगे, तो हम एक पहलवान बन जाएंगे। लेकिन पहलवान बनने के लिए यदि कोई 2 दिन खाएगा और ये 1 महीना खाएगा, तो क्या पहलवान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, है ना। 2 दिन 1 दिन में तो पहलवान नहीं बना जा सकता। तो पहलवान बनने के लिए आरसीएम का जो हेल्थ गार्ड ऑयल है, आरसीएम के जितने भी प्रोडक्ट हैं, खाने वाली जितने भी यूज के सारे प्रोडक्ट तो आरसीएम दे रही है। तो यूज के सारे प्रोडक्टों को आरसीएम जब दे रही है तो आपको हेल्थ का ध्यान रखते हुए दे रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग बीमार हैं तो हेल्थ से मतलब उससे है, खान पान से। तो हमारा आरसीएम का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ है। हर घर को स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए, हर घर में बीमारी भागनी चाहिए। और बीमारी के भागने का सबसे बड़ा रोल, बीमारी को यदि भगा सकता है तो आज आरसीएम भगा सकता है। क्योंकि हर दुकानों, आप कहीं भी जाइए, आप जहां भी देखते होंगे दुकानों में आज आटा में भी मिलावट, आज हल्दी में मिलावट, चाय पत्ती कलर वाला चाय पत्ती, पहले जैसे खुशबू चाय पत्ती में नहीं रह गया। सब लोग जानते हैं इस बात को, पहले के जैसे खुशबू नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं, हर प्रोडक्ट में मिलावट आ चुकी है। तो आरसीएम में बिल्कुल ओरिजिनल सामान मिलता है, इसलिए हमारी सेहत अच्छी रहेगी। इसलिए आरसीएम में जुड़ना चाहिए। आरसीएम में लोग कहते हैं हम क्यों जुड़े, तमाम लोगों को प्रश्न होता है मैं क्यों जुड़ूं आरसीएम में। तो आरसीएम में इसलिए जुड़े क्योंकि आपको ओरिजिनल सामान मिलेगा खाने को, और ओरिजिनल मिलेगा तो आप इसके पहले जो खा रहे थे उसमें बीमारियां बढ़ा रहे थे। अब बीमारी को आपको घटाने का काम कर रही है आरसीएम। आज आप एक दिन से तो नहीं, मैंने पहले ही उदाहरण दे चुका हूँ कि आपको पता तो चल जाएगा प्रोडक्ट की पावर, लेकिन 1 महीने में नहीं चलेगा। तो 6 महीना लगातार खाइए, आपको पूरा पावर पता चल जाएगा कि वाकई प्रोडक्ट में दम है। क्योंकि बीमारी धीरे धीरे घर से चली जाएगी। डॉक्टर को सबसे ज्यादा पैसा जा रहा है, डॉक्टर को हम लाइन लगा के खड़े होने के लिए रेडी हैं, लेकिन प्रोडक्ट बदलने के लिए रेडी नहीं है। और जबकि सबसे सस्ता काम है, सुगम काम है, बहुत बहुत सरल काम है कि प्रोडक्ट घर का चेंज करें, बीमारी धीरे धीरे जाना चालू करें। तो हमें आज जुड़ना क्यों चाहिए आरसीएम से, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। सेहत अनिवार्य है, और कहते हैं कि जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। तो ये बिल्कुल पॉइंट की बात है। लोग जो पुरानी कहावत वाली जो कहे हैं ना, वो गलत नहीं बोले कि अन्न के ऊपर मन होता है, अन्न के ऊपर शरीर होता है। जो आप खाते हो उसी के हिसाब से आपका शरीर होता है। तो 100% खान पान में बदलाव लाने की जरूरत है, और आरसीएम इस दिशा पर बहुत बड़ा काम कर रही है। तो आप सभी लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि आरसीएम में जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि कल से ही पैसा कमाना। अरे पैसा तो आप कहीं ना कहीं कमा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं कमा रहे, लेकिन स्वास्थ्य कहाँ कमा रहे हैं बताइए। असली पैसा लाते हैं, असली कमाई लाते हैं, मतलब मेहनत की कमाई। ऐसा नहीं कि चोरी वोरी करके लाते हैं उस पैसे को। बड़ी मेहनत से पैसे कमाते हैं हम, और मेहनत के बाद हम असली पैसा, असली मेहनत का पैसा आता है और नकली सामानों में हम खरीद के उसको अपने घर ले आते हैं। तो इससे बचने का उपाय है आरसीएम। ये बिल्कुल ध्यान से आप समझिएगा। ये क्या है कि ऐसा बिजनेस नहीं है कि ये केवल आपको पैसे पैसा कमवाती है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा ध्यान आप लोग बिल्कुल बनाए रखेंगे, मैं सभी को देख रहा हूँ। ध्यान आपका, कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो बातें समझ में आएगी। ठीक है, मैं सभी को देख रहा हूँ। मैं दूसरे कोई आ गए। तो कंसिस्टेंट, चलिए कोई बात नहीं, उनको भी बैठाइए। बैठा क्या लिया। है कि मीटिंग को, चलिए कंटिन्यू। तो आपको ध्यान रखना है इस बात के लिए, आरसीएम को इस हिसाब से नहीं आना है तुरंत से
कि कल से मैं लखपति बन जाऊंगा, कल से मैं करोड़पति बन जाऊंगा। आप लखपति करोड़पति बन ही जाएंगे। ये आरसीएम सिस्टम ही ऐसा है। सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं सिस्टम के बारे में थोड़ा सा और याद करा दूं। सिस्टम कह रही है कि एक ट्रक को नहीं उठाया जा सकता हाथ द्वारा, बिना सिस्टम के। बिना सिस्टम के एक ट्रक को नहीं उठाया जा सकता। लेकिन सिस्टम लगा दें, एक छोटा सा जैक लगा दें, तो एक बड़ा भारी भरकम ट्रक उठ जाता है। उठ जाता है कि नहीं उठ जाता? उठता है। उठता है। तो सिस्टम लगा तब ना उठा, बिना सिस्टम के तो नहीं उठा। तो नहीं। 100% सिस्टम लगा वहां पर। आपको दूसरी उदाहरण दे देता हूँ। हवाई जहाज जो उड़ती है, एरोप्लेन, उसमें यदि बिना सिस्टम के उसे उसे उड़ाया जाए तो वो जमीन से नहीं उठा सकते। वो तो बात की बात है, वहां ऊपर तक जाना बड़ी बड़ी मुश्किल का विषय है। तो जमीन तक नहीं, जमीन से भी नहीं रेंग पाएगा वो। लेकिन उसमें कौन सा चीज लगा है कि वो उड़ता है हवाई में, और हजारों टन वजन होने के बाद भी वो क्या है कि हवा में उड़ता है। इतने लोहे का इतना भारी भरकम वजन होता है, तो हवा में उड़ता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि सिस्टम लगा है। तो आपको यहाँ पर आरसीएम में एक सिस्टम लगा है। जैसे लोग कहते हैं ना कि आरसीएम पैसा कैसे देती है, तो आरसीएम पैसा देती है खाने पीने से। और अभी तक लोगों को लग रहा था कि खाने पीने से तो पैसा कभी आया नहीं है, दादा परदादा मर गए, हम भी चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन हमारे घर में पैसा नहीं आया, कैसे कि आरसीएम पैसा दे देगी। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर एक सिस्टम लग गया है। जैसे हवाई जहाज में एक सिस्टम लगा तो वो हवा में उड़ने लगा। जैसे आपको मैंने इसके पहले उदाहरण दिया, एक और जैक का उदाहरण दिया। ट्रक उठ जाती है, इतना भारी भरकम ट्रक को एक छोटा सा जैक उठा देता है। ऐसे ही आप जो है एक एक सिस्टम और होता है कि पानी का प्रकृति नीचे की ओर बहना होता है। पानी तो नीचे ही बहता है ना, सब लोग जानते हैं इस बात को। पानी तो ऊपर नहीं जाता ना, पानी ऊपर नहीं बहता। लेकिन आप ये देखते हो कि पानी में जब टुल्लू पंप लगा दिया जाए या कोई पंप लगा दिया जाता है तो पानी ऊपर उठ जाता है कि नहीं उठ जाता? 4 मंजिल मकान में भी चढ़ाया जा सकता है पानी को। तो पानी को 4 मंजिल मकान में क्यों चढ़ाया जा सकता है? क्योंकि वो एक सिस्टम लग गया। तो आरसीएम में भी एक सिस्टम लगा है कि आप खाने पीने से पैसा आएगा। अब हम क्या करते हैं कि दिमाग लगाते हैं, यार क्या पता आएगा कि नहीं आएगा, दिमाग लगाते हैं। ये जोड़ रही है तो इसी भर को आएगा, वो जोड़ रहा है तो उसी भर को आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। जो नहीं जोड़ेगा तब भी आएगा। ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस सिस्टम का। जो नहीं जोड़ेगा, जो बिल्कुल नहीं जोड़ेगा, तब भी आरसीएम क्या कर रही है जानते हो? आरसीएम कर रही है कि आपको 10 से 30% डिस्काउंट रेट में सामान देगा। पहला फायदा होगा इसका। जो नहीं जोड़ रहा है किसी को भी, तब भी उसको फायदा होगा, ये समझना जरूरी है। नहीं जोड़ रहा है तब भी 10 से 30% डिस्काउंट रेट में सामान मिलेगा। दूसरा लाभ मिलेगा उसको, स्वास्थ्य लाभ है, हेल्थ लाभ। क्योंकि ओरिजिनल सामान खाएगा तो उसका सेहत अच्छा होगा। सेहत अच्छा होगा तो 100% उसके पैसे बचेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा लाभ है। तो दूसरा लाभ ये होगा कि स्वास्थ्य लाभ, सेहत लाभ मिल गया। तीसरा लाभ क्या है इसमें? आपको यहाँ पर मिलता है 2 से 22% खाते में कमीशन आती है। मैं अगले महीना ज्यादा नहीं, लोहड़ी वालों की स्पेशल बताना चाहूंगा क्योंकि न्यू लोग हैं ये। मैं लोहड़ी वाले की जरूर बताऊंगा। अगले महीना हर व्यक्ति के खाते में जिनका 5,000 पीवी से ऊपर होगा, सभी के खातों में पैसा आएगा, गारंटी है। भलाई से चाहे किसी 20 रुपया आए, चाहे 50 रुपया आए, 40 रुपया आए, 200 रुपया आए, 300 आए, 100 रुपया आए, 100% हर घर में पैसा जाने वाला है अगले महीना। ये क्लियर है, लिख के दे सकता हूँ। मतलब पैसा आपको क्या है कि सामान खाते रहेंगे, यूजर बन जाएंगे, आपको धीरे धीरे प्रोडक्ट की क्वालिटी पकड़ में आएगी, आपके घर में भी इनकम चालू हो जाए। फिर इसके बाद इसमें 6-6 महीना में सामान भी फ्री मिलेगा। ये एक बार बहुत बड़ा पॉइंट है, प्लस पॉइंट। मतलब इसमें जैसे 6 महीना आप जाएंगे, आपको बढ़िया 7वां महीना छोड़ करके इसमें क्या होता है कि 7वां महीना गैप करता है, 8वें महीना 20 तारीख को दे देता है फ्री प्रोडक्ट। तो मतलब 1 महीना गैप क्यों करता है ये भी जानना जरूरी। कुछ लोग कहते हैं यार 6 महीना की बात आप कह रहे थे और 8वें महीना दे रहे हो पैसा सामान फ्री। इसका रीजन है कि कंपनी ने नियम बनाया है कि जिसको सामान पसंद ना हो वो 1 महीने के अंदर मनी बैक गारंटी कर सकता है। सामान पसंद ना हो दूसरा सामान ले सकता है, पैसा वापस करके दूसरा प्रोडक्ट उठा सकता है। कहना ये कि पैसा भी ले सकता है अपना, ऐसा भी सुविधा है। तो 1 महीने का जो टाइम देता है कंपनी, इस बीच में आपको ये टाइम देता है, इस बात का लिए टाइम देता है कि आप कम से कम सामान बदलना चाहते हो तो बदल लो। और बदल लोगे, मान लो कोई बदल लिया और उसको ज्यादा सामान मिलना था कम मिल गया, या कि कम मिलना था ज्यादा मिल गया, इसलिए 1 महीने का टाइम देता है। तो हर 6 मंथ में आपको जो है सामान फ्री मिलता है बिना कुछ करे।
किसी को नहीं जोड़ना है ना घटाना है, थोड़ा समय जरूर लगेगा भाई, नहीं जोड़ेंगे, पेड़ को बड़ा करने में टाइम लगाएंगे। यदि आप लोग मिल मिल करके काम कर जाए, भाई दो को आप जोड़ो, दो को वो भी ले आए, 2-2 हजार का सामान ही खरीदना है, इसमें कोई लागत तो लगना नहीं है। पैसा पैसा लगता तो कोई बात थी, कोई डरने की बात थी। भाई डरता कहाँ है आदमी, डरता वहां पर है जहाँ लागत लगती है। तो यहाँ लागत तो लगता ही नहीं है। जब लागत नहीं लगता है तो फिर डरने की क्या बात है। तो 100% इसी बिल्कुल बिल्कुल डरने का वाला बिजनेस ही नहीं है। कुछ लोग डरते होंगे कि यार क्या पता क्या होगा। जब भाई डरता कहाँ है पर व्यक्ति, डरता वहां है जहां पर लागत लगती है, जहां पैसे पूंजी फंसते हैं। यहाँ 1 रुपए पूंजी किसी की नहीं फंसेगी। यहाँ पर बिना पूंजी का व्यापार कर सकते हैं आप, और शानदार व्यापार कर सकते हैं। तो ये बहुत शानदार चीज है इसमें। तो 6-6 महीने में सामान फ्री मिलता है इसमें। साल में 2 बार आपको राशन फ्री खाने को मिलेगा। अब आपकी खरीदारी के ऊपर रहता है, आपकी खरीदारी कम है तो थोड़ा कम मिलेगा, आपकी खरीदारी ज्यादा है तो थोड़ा ज्यादा मिलेगा। आपकी खरीदारी लगभग 3 हजार की है तो 1500 का मुफ्त मिलेगा। आपकी खरीदारी लगभग 5 हजार की तो 2,500 का सामान मिलेगा। मतलब इस तरह से चलता है ये फायदा हो गया। आपको अगला फायदा क्या मिलता है इसमें जुड़ने से, इसमें जुड़ने से आपको मिलता है हर 6 माह बाद, तो मैंने बता ही दिया, मिलता है इसमें पक्का बिल। ये बात आपको जानना जरूरी है, पक्का बिल। भाई क्योंकि बाजार का सामान में पक्का बिल नहीं पाते हैं आप, यहाँ पर आपको हर सामान पे पक्का बिल मिलता है। आप 2 रुपये का शैम्पू भी खरीदेंगे तो पक्का बिल मिलेगा। मतलब बताइए कोई दुकान था कि अभी तक पक्का बिल देता रहा, नहीं देता रहा, लेकिन नहीं आरसीएम देती नहीं है। आरसीएम 100% देती है पक्का बिल। अब पक्का बिल का लाभ बता दूं, यदि कुछ लोग जानना चाहते तो। कौन कौन जानना चाहता है पक्का बिल का लाभ क्या है, थोड़ा मैं पूछना चाहूंगा, हैंड राइज करें पूछो या कुछ भी बात। यदि पक्का बिल का पूछो क्या लाभ होगा बता, बताओ बता दें क्या। चलिए, जी सर। तो पक्का बिल का लाभ, चलिए कोई बात नहीं मैं बता देता हूँ। पक्का बिल का लाभ ये होता है कि पक्का बिल जो व्यक्ति देगा या जो दुकान देगा वो ओरिजिनल सामान देगा, पहला लाभ तो ये है। जी डुप्लीकेशन वाला पक्का बिल मिलता ही नहीं है, डुप्लीकेट प्रोडक्ट का पक्का बिल नहीं मिलता, ये आप जी जान सर। लीजिए। डुप्लीकेट प्रोडक्ट का पक्का बिल नहीं मिलता, आरसीएम में मिलता है पक्का बिल, इसलिए यहाँ का सामान ओरिजिनल होता है, ये प्रूफ हो रहा है। दूसरा पक्का बिल का और लाभ बता दूं, पक्का बिल का लाभ ये भी है कि यदि कोई व्यक्ति प्रोडक्ट को खाने से किसी को बीमारी आ गई, किसी को कहना चाहिए कि कोई खत्म हो गया, मान लो तेल ऐसे छिपकिली पड़ा है, दुकानदार बाजार से लाए हैं आप सामान, तेल लाया आपने, छिपकिली पड़ा हुआ तेल, वो जान भी नहीं पाया था लेकिन गिर गया था और निकल भी गया था छिपकिली। अब छिपकली निकल के आया और वो तेल से बाहर भी चला गया, लेकिन वो तेल बेच दिया ग्राहकों को। ग्राहक उस तेल को लाया और तेल को लाने के बाद अपने घर में खाना खाना बनाया और खाया खाना। वो उसी उसी टाइम उसको जहर आ गया, उसके अंदर पूरा पॉइजन फैल गया और इस दुनिया से चला गया। अब वो चला गया तो ये बताओ उसका क्या लाभ मिले। वो तो, उसके ऊपर क्या आप मुकदमा ठोक सकते हैं? मुकदमा नहीं कर नहीं सकते उसके ऊपर, नहीं कर सकते, क्योंकि वो कह देगा मेरे यहाँ का तेल ही नहीं है, तो क्या कर लोगे आप। तो वो तो मना झूठ कर बोल। सकता है ना, झूठ बोल सकता है। लेकिन हम जी आपको, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ कि वो झूठ बोल सकता है, लेकिन आरसीएम वाला पक्का बिल दिया है वो झूठ नहीं बोल सकता। वो तो कहे, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम में लिखा दिया कि है राइस ब्रान तेल खाने से ये मरा, कहने का मतलब समझिएगा थोड़ा सा। जब राइस ब्रान, जी तो वो पक्का बिल लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। कहां तक जा सकते हैं? सुप्रीम सुप्रीम कोर्ट तक कोर्ट। जा सकते हैं, मतलब आप लड़ सकते हैं, आप अपना क्लेम ले सकते हैं। भाई मरने वाला तो मरा ही गया, चला ही गया इस दुनिया से, लेकिन कम से कम उसके एवज में लड़ करके कानून से आप जो है पैसे उससे 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 जो है आप भरपाई करवा सकते हैं, इतनी ताकत रखती है पक्का बिल। तो पक्का बिल भी मिलता है यहाँ पर। यहाँ पर स्वदेशी प्रोडक्ट भी मिलता है। अब लोग बाग कहते हैं कि हम विदेशी सामान यूज करेंगे, हम फेयर एंड लवली से 7 दिन में गोरे हो जाते हैं, हम क्यों लगाएं आरसीएम का, थोड़ा समझिएगा बात को। 7 दिन में हम लवली को लगाने से गोरे हो जाते हैं, हम आरसीएम का प्रोडक्ट क्यों यूज करें? भाई आरसीएम के प्रोडक्ट को आपको इसलिए इस्तेमाल करना है कि आरसीएम झूठ नहीं बोलता। ऐश्वर्या राय आती है टीवी में बोलती है मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य, ऐश्वर्या राय आती है और टीवी में बोलती है कि मेरी सुंदरता का, मेरी खूबसूरत त्वचा का राज लक्ष्य। अब ऐश्वर्या राय, इसलिए आप ऐश्वर्या राय, भाई 3 घंटे की फिल्म देखते हो, 3 घंटे की फिल्म में आपको 1 घंटा प्रचार दिखाया जाता है टीवी में, बात सही है कि नहीं? सही सही है कि नहीं है? थोड़ा सही ध्यान है। से सुना जा रहा है मेरी बात को।
है ना। 3 घंटे की फिल्म में ऐश्वर्या राय 1 घंटा प्रचार दिखाया जाता है और हमारे दिमाग में बार बार भरा जाता है कि मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य, मेरी खूबसूरत त्वचा का राज लक्ष्य, और ये बार बार कह करके हमारे दिमाग में ये डाल दिया जाता है कि लक्ष्य से बेटर कुछ हो ही नहीं सकता, जबकि लक्ष्य से बेटर एक से एक प्रोडक्ट है आरसीएम के पास। लेकिन लेकिन हम मानते हैं कि लक्ष्य ही सब कुछ है और हम लक्ष्य लगाने लगते हैं। और भाई देखो, यदि गोरेपन का राज लक्ष्य होता तो सबसे ज्यादा हम तो काले ही रह गए भाई, बहुत दिनों तक लगाया हमने लक्ष्य, तो हम क्यों गोरे नहीं हो गए। तो हमको ये समझना है कि प्रोडक्ट जो है ओरिजिनल खाना है। हमको हमको भ्रमित नहीं होना, विज्ञापन में प्रचारों में भ्रमित नहीं होना है। आरसीएम आपको भ्रमित नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि हम पहले इस्तेमाल करते हैं, फिर आपको बताते हैं। सोचने का विषय, हमने इसको इस्तेमाल किया, प्रोडक्ट कैसा है हम पहले जांचा, फिर जांचने के बाद आपको हम दिए। तो ये ओरिजिनलिटी है, हम लोग ही प्रचार करते हैं, क्योंकि हमारा बात आप इसलिए नहीं मानते हो शुरू शुरू में। अब केतकी यदि बोल दे कि इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो केतकी के ऊपर आपको जरूर क्या हो सकता है, डाउट हो सकता है कि केतकी अपने फायदे का विषय होगा, इसीलिए ऐसी बोल रही है। थोड़ा समझना मेरी बात को, है ना। जी केतकी को फायदा, देखो केतकी को इसलिए बोल रही है कि केतकी को फायदा होगा। लेकिन यदि केतकी की जगह में ऐश्वर्या राय बोली होती कि आरसीएम का साबुन लगाओ, तो आप भगवान कसम उस पर डाउट न करते, बिल्कुल डाउट न करते। आप तुरंत साबुन उठाते और यूज करना चालू कर देते। बात सही बोल रहा हूँ, गलत बोल सही रहा हूँ? सही क्योंकि बोल ऐश्वर्या रहे हैं। राय बोली, स्टार बोल रही है भाई। अब केतकी तो स्टार है नहीं ना, केतकी स्टार है नहीं, तो केतकी कैसे बात मान लोगे। अब मुझे एक प्रश्न बनता है यहाँ पर आप लोगों से, प्रश्न ये बनता है कि क्या केतकी आपका बहुत करीब का है कि ऐश्वर्या राय बहुत करीब की है? केतकी है सबसे सर। ज्यादा करीब कौन है? सबसे ज्यादा करीब कौन है? बोला आपका रिश्तेदार केतकी कौन है, है? केतकी केतकी है है। सर। तो एक बार आप जान गए हैं तो एक बार ताली तो बजा लेना चाहिए ना, सबको ताली बजा लेना चाहिए, है ना। कभी ताली क्या है, यही चीजें हमको जानना जरूरी है कि हमें अपने रिश्तेदार पर, हमें अपने दोस्त पर, हमें अपने खास पड़ोसी पर भरोसा नहीं होता है, और हम ऐश्वर्या राय जो हमारा रिश्ते में भी दूर दूर से कुछ नहीं लगता, उस पर हम भरोसा कर लेते हैं। समझने की बात है कि नहीं? जी 100% सही बात है। और हम क्या करते हैं कि वही बात मान मान करके और आम आदमी से आम आदमी ही रह जाते हैं। और आरसीएम आपको एक पैसा कमाने का माध्यम दे रही है, आरसीएम आपको स्वास्थ्य लाभ कमाने का मौका दे रही है, आरसीएम आपको बेरोजगारी से मुक्त भारत बनाने की बात कर रही है। आप उसको हल्के से ले रहे हैं। समझने का विषय, बेरोजगारी मुक्त भारत, आरसीएम के 3 उद्देश्य: स्वास्थ्य लाभ, स्वावलंबन, एक व्यक्ति को पैरों पर खड़ा करने का क्षमता रखता है आरसीएम। आज राजेश सोनी की बात करूं, मैं माई सेल्फ राजेश कुमार सोनी, पैसे से मैं शुरुआत में एलआईसी एजेंट था, भारतीय जीवन बीमा कोतमा। कोतमा सब जो जानते हैं, लोढ़ी वाले तो स्पेशल जानते हैं। कोतमा ब्रांच का मैं एजेंट हूं, आज भी हूं एलआईसी का एजेंट। और एलआईसी का एजेंट एजेंसी करते हुए इस धंधे को मैंने, मेरे को भी बहुत मुश्किल से समझ में आया था। ऐसा नहीं है कि मैं भी तुरंत समझ गया था, ये बिल्कुल सही बात है कि मेरे को भी टाइम लगा था। मुझे भी बताया गया था कि मीटिंग, एक तो अनूपपुर में मीटिंग हो रही है, चले जाओ। मैं 3 बार लटकाया था अपने अपलाइन को, जो मुझे लाया था मैंने 3 बार मना किया था अपने अपलाइन को कि नहीं, मुझे नहीं समझना है, मेरे पास टाइम नहीं है, आज मेरी गाड़ी खराब है। मतलब कई तरह की बातें मैंने बहाने बनाया था। लेकिन लेकिन गलती से मैं हॉल में पहुंच गया बड़ी मीटिंग में। और जब मीटिंग में पहुंचा और पहुंचने के बाद वहां की मीटिंग सुना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं उस दिन से आरसीएम करने लगा। और वो बात कौन सी लगी जिसमें मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, वो बात मैं सेकंडों में बताना चाहूंगा। वो बात मुझे ऐसी लगी थी कि शुरू शुरू में बुलाया गया, लास्ट के 3 मिनट की मीटिंग चल रही थी। अरविंद कुमार राम सर थोड़ा बंद करेंगे माइक को, अरविंद कुमार राम सर माइक को बंद करेंगे सर। तो मुझे मीटिंग में बुलाया गया था, वहां पर 3 घंटे की मीटिंग पे मैं 3 मिनट की बात समझ में आई थी मेरे को। और वो 3 मिनट की बात क्या है, उन्होंने कहा था कि शुरुआत में जो व्यक्ति, देश की स्वतंत्रता की जब लड़ाई चल रही थी, देश हमारा गुलाम था, तो उस समय लड़ाई चल रही थी, तो कुछ कुछ लोगों ने गोली खाया था सामने में आकर के। तो उनके उनका आज भी हिंदुस्तान में नाम है और उनके इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में, पन्नों में नाम चला गया। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, इनको जाना जाना जाता है। लेकिन जो लोग अपने अपने घरों में बैठे रह गए, जो अपने अपने घरों में दुबके रह गए, उनका नाम का रता पता नहीं है। आरसीएम भी इसी तरह का बिजनेस है, आरसीएम भी इसी तरह का धंधा है। यदि इस धंधे को
कोई व्यक्ति आज समझ के धीरे धीरे ही करना चालू कर दे, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 5 साल में ही आपको सब कुछ हो जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा, कल ही कुछ नहीं होना है। लेकिन एक वक्त ये क्लियर है कि 5 साल के आसपास आपको पूरी हिंदुस्तान जानने लगेगी। आज राजेश सोनी के कोई मुकाम नहीं है, बहुत बड़ा आदमी नहीं है राजेश सोनी, लेकिन यदि राजेश सोनी वहां दिल्ली चला जाए तो दिल्ली में मेरे को जो है रिसीव करने आ जाएंगे। मैं रीवा गया था, रीवा में मेरे को फूल माला से लाद दिया गया था यहाँ पर रेलवे स्टेशन में। ऐसा एक समय भी आता है आप लोगों के पास, तो एक मौका देती है बेहतर जीवन जीने का, बेहतर प्लेटफॉर्म देती है आप लोगों को दुनिया में पहचान बनाने का, हिंदुस्तान में नाम कमाने का। तो एक बढ़िया मौका है आरसीएम, जिसपे लागत बिल्कुल नहीं है और बड़ा धंधा किया जा सकता है। तो मैं बात कर रहा था कि हेलो, कौन बोल रहे हैं? तो स्वदेशी प्रोडक्ट की बात चल रहा था। तो आरसीएम में हम विदेशी सामान नहीं खाते हैं, यहाँ पर पूरा स्वदेशी होता है। हम हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रखते हैं। जब हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहेगा तो हमारा देश अमीर होगा, हमारे देश का पैसा देश में रहेगा। क्योंकि एक कोलगेट भी यदि सुबह सुबह बिकती है तो हम ये मत माने कि केवल एक कोलगेट बिका, हम ये माने कि कम से कम 150 करोड़ लोग हैं भारत के अंदर, और भारत के अंदर 150 करोड़ लोगों में केवल 20 लाख लोगों ने भी 10-10 रुपए का पेस्ट उसी उसी दिन खरीदा, मॉर्निंग में बिल्कुल सुबह सुबह। तो अरबों रुपए, करोड़ों रुपए जेब से निकल गया पूरी भारत से पैसा निकल के कहाँ चला गया? विदेश चला गया। तो विदेश जब जाएगा, हमारे देश का पैसा विदेश जाएगा, 10 रुपया का कोलगेट का ये हाल है, करोड़ों रुपए हमारे देश से निकल जाता है एक प्रोडक्ट में। तो यदि हमारे पूरे घर का पूरा यूज का सारे प्रोडक्ट को दिमाग लगाया जाए तो कितने प्रोडक्ट हमारे बिकते हैं हर दिन, विदेशी सामान हम खरीदते हैं, हमारा पूरा पैसा विदेश चला जाता है। और हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी मुझे पैसा देगा, मोदी जी मेरे घर बनवाएंगे, मोदी जी शौचालय बनवा देंगे, मोदी जी जो है सड़क देंगे, बिजली देंगे, पानी देंगे, सब कुछ मोदी जी देंगे, लेकिन करेंगे कुछ नहीं, विदेशी सामान यूज करेंगे। भाई विदेशी सामान यूज करोगे, मोदी जी से आशा क्यों करते हैं आप? तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। हम लोग अब अपने भारत को, क्योंकि हर हर महिला को जागना जरूरी है, क्योंकि तीसरा उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण। इस पर बहुत बड़ा पॉइंट है ये धंधा, इस पर मैं बात करूंगा थोड़ा। महिला सशक्तिकरण, अभी महिलाओं को सशक्त करने का कोई साधन नहीं है। महिलाएं यदि अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं तो क्या कर सकती हैं? उनके पास कोई चारा है क्या? कोई रास्ता है क्या? महिलाओं के पास कोई रास्ता नहीं है पहचान बनाने का, अपना इज्जत कमाने का, शोहरत कमाने का, सर्कल कमाने का, सिक्योरिटी कमाने का। महिलाओं के पास एक बहुत शानदार साधन है आरसीएम। यदि महिलाएं चाहें तो ये नमक मिर्च मसाला चाय पत्ती हल्दी तो हर व्यक्ति हर घर खाता है, और हर घर को इसकी जरूरत है। और यदि हर महिला इस बात को जागरूक हो जाए, एक एक महिला जागरूक हो जाए, और हर घर में एक अपने अपने जितने भी लोग हैं जो अपने परिचित के हैं, अपने रिश्तेदार हो, अपने पड़ोसी हो, अपने संबंधी हैं, उनको यदि बात करें कि आरसीएम का प्रोडक्ट पहले हम स्वयं इस्तेमाल करें, फिर हम दूसरे को भी करेंगे, क्योंकि विश्वास बढ़ता है उससे। तो हम जब विश्वास हमारा बढ़ जाएगा तो हम दूसरे को भी विश्वास दिला पाते हैं। तो पहले इस्तेमाल करेंगे, फिर हमारा विश्वास बढ़ेगा, इसके बाद हम लोगों को बता सकते हैं। और धीरे धीरे इसी तरह बताते बताते हर घर में पैसा आ सकता है। जो नहीं भी बताता है तब भी मैंने इसके पहले ही बता दिया है कि हर 6 माह में सामान फ्री मिलेगा, 2 से 22% खाते में कुछ दिनों बाद पैसे आने लगेंगे, चाहे जितना आएगा, लेकिन हर महीना आएगा कमीशन खाने पीने से। आपको ओरिजिनल सामान मिलेगा, आपकी सेहत बेस्ट रहेगी, डॉक्टरों का पैसा बचेगा, ये सारी चीजें मिलेंगी। नहीं नहीं आप किसी को नहीं जोड़ेंगे तब भी मिलेगी। लेकिन यदि जोड़ना चाहते हो, लोगों को अपने साथ शामिल करना चाहते हो, तो आपको यदि शामिल करोगे तो थोड़ा सा जल्दी पेड़ बड़ा होगा, हमारी नेटवर्क बहुत बड़ी हो जाएगी, और जल्दी जल्दी बढ़िया पैसा आएगा हमारे घर में। और जल्दी जल्दी बढ़िया बढ़िया पैसा जब आएगा तो आपका मन और बढ़ेगा कि थोड़ा और कर लेता हूं मैं। 100% आपका मन बढ़ेगा। कब मन बढ़ेगा? जब रुपए आने लगेंगे। आज भगवान की दया से मेरे घर में 40 महीने की इनकम आ रही है आरसीएम की तरफ से, है ना। और केवल मैं क्या किया हूँ, दुकान बदला है मैंने। मैंने और कुछ नहीं किया था। शुरू में मैंने केवल इस बात से जुड़ा था कि मेरे को गैस बन रही है, मैं इसमें जुड़ लेता हूँ। मेरे को तेल के बारे में बताया गया कि तेल से गैस, बीपी, शुगर, ये कंट्रोल हो जाएंगे। तो मैंने जुड़ गया, मैं कहा चलो तेल खा लेता हूँ यार, कोई बात नहीं। जब मैं तेल यूज करना चालू किया
तो क्या होता है कि मेरे को गैस की प्रॉब्लम थी और बढ़िया लगा, मेरे को अच्छा लगा, स्वास्थ्य अच्छा हो गया मेरा। जब मुझे मेरा स्वास्थ्य अच्छा, तो मैं प्रभावित, मैं तरीका पूछने लगा कि कैसे करना है इसमें काम को। फिर तरीका पूछा तो मैं काम को तरीका, क्योंकि देखो जब जब बालक रोता है तभी माँ उसको दूध पिलाती है, राइट है कि नहीं है? हेलो, जी ये सर। राइट। यस। हाँ, तो जब बालक रोता है तभी उसकी माँ दूध पिलाती है। तो जब मैं रोया, जब मैं अपने अपलाइन के पास गया, मैंने अपने अपलाइन से ये पूछा कि और पैसे कैसे कमाया जा सकता है इसमें, और तरीका बताइए। तो अपलाइन ने मेरे को बताया कि अब चर्चा करना पड़ेगा आपको, घर घर में जाके बातें करनी होगी आपको, तब जाकर के आपको और ज्यादा पैसा आएगा। हर घर को बताना होगा कि नमक चाय पत्ती हल्दी खाने से पैसा आता है आरसीएम में। जब मैं ये काम करने लगा तो मेरे घर में थोड़ा बढ़ के आने लगा, और जिस दिन बढ़ के आने लगा तो मैं और गति बढ़ा दिया, और आज मैं 4.5 साल के अंदर 50,000 64,000 हाईएस्ट इनकम इस सिस्टम से लिया है मैंने। हर एक महीने की इनकम 64,180 रुपया, ये मेरी हाईएस्ट इनकम रही है। तो आप लोग क्या नहीं ले सकते? 100% ले सकते हैं। आपका वेलकम है मेरे इस अभियान में। और माननीय छाबड़ा जी के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, सभी लोग बजाइए, क्योंकि हम आम आदमी के बारे में सोचा है उन्होंने। और दूसरा, आप मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर M K सोनी सर, जो जल सेना में कमांडिंग अफसर, इसमें क्या है, 13 साल पहले नौकरी को छोड़ा और आज इस अभियान के एमराल्ड अचीवर हैं। और इस आरसीएम से पिछले माह उनकी इनकम जो आई थी 3,72,000 आई थी, और नौकरी को रिजाइन कर दिया। जो फौज की नौकरी थी, जल सेना में कमांडिंग अफसर थे, ऐसे पोस्ट को उन्होंने छोड़ करके आरसीएम को चुना। तो कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं है। एक ही बात साबित होती है कि आरसीएम में दम है, या कि एक ही बात साबित हो कि वो पागल है। तो क्या वो पागल है? नहीं, पागल तो नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नौकरी करने वाला व्यक्ति पागल नहीं हो सकता। 100% वो फौज की नौकरी छोड़ा है उन्होंने, और आज जो है लाखों रुपया, 3,72,000 पिछले महीने की इनकम है। तो आप भी ले सकते हैं साथियों, गारंटेड है, बहुत शानदार सिस्टम है। और हम हमेशा आपको मीटिंग में सिखाते रहेंगे, जितना टाइम बुलाएंगे, 12 बजे रात भी हम एनी टाइम खड़े हैं। आज मीटिंग होगी, मैं आऊंगा और मीटिंग देता ही रहूंगा। गारंटेड है, सब लोग मिलकर के बड़ा काम कर सकते हैं। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए वाणी को विराम करूंगा, और एक ही बात बोलूंगा कि कौन कहता है कि बिना पूंजी का व्यापार नहीं होता? कौन कहता है कि बिना पूंजी का व्यापार नहीं होता? अगर आरसीएम इसके पहले आया होता तो कोई बेरोजगार नहीं होता, कोई बेरोजगार नहीं होता।